झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करने और कांग्रेस से सहयोग करने की अपील को लेकर महज चंद घंटे पहले तक फ्रंट फुट पर दिखने वाली जेएमएम अब क्या बैकफुट पर आ गई है। बताया जा रहा है कि शनिवार देर शाम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सीएम हेमंत सोरेन की हुई मुलाकात के दौरान कांग्रेस के अपने उम्मीदवार देने के सोनिया गांधी के प्रस्ताव को सीएम हेमंत सोरेन ने मान लिया है। झारखंड में हुए हालिया घटनाक्रमों और सीएम हेमंत सोरेन के राजनीतिक भविष्य को लेकर उठते सवालों के बीच अपने राजनीतिक नफा नुकसान के आकलन के बाद शायद हेमंत सोरेन झारखंड से राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस को देने पर सहमत हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इसके बदले में कांग्रेस की ओर से जेएमएम को खनन पट्टा मामले में हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक मजबूती से अपना पक्ष रखने के लिए सभी प्रकार की कानूनी सहायता प्रदान करने पर सहमति बनी है। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के पूर्व नेता और अब यूपी से एसपी के समर्थन से राज्यसभा जाने को तैयार कपिल सिब्बल को लेकर जेएमएम को जो भरोसा अपने ऊपर था बदले घटनाक्रम में वह पूरा होता नहीं दिख रहा। ऐसे में राज्यसभा में अपनी पार्टी की उपस्थिति वाली संख्या बल को बढ़ाने के तात्कालिक लाभ को छोड़कर जेएमएम भविष्य की संभावनाओं पर ज़्यादा सोच रहा है। 2024 में अब से ठीक 2 साल बाद जब लोकसभा चुनाव हो रहे होंगे तो उस दौरान भी झारखंड की उन 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होंगे, जिसमें वर्तमान में एक सीट कांग्रेस के पास धीरज साहू के रूप में है, जो उस समय कांग्रेस यह सीट जेएमएम को दे सकती है। वर्तमान परिस्थितियों में जेएमएम को मनाने के पीछे कांग्रेस की ओर से संभावित उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की भूमिका भी बड़ी नजर आ रही है। जेएमएम नेताओं के साथ अपने संबंधों के कारण जेएमएम जहां उनकी उम्मीदवारी को अपना समर्थन दे सकती है, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में सुबोधकांत सहाय रांची लोकसभा सीट गठबंधन के तहत इसे जेएमएम को दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। वैसे भी इस सीट से हमेशा से सुबोधकांत सहाय की दावेदारी रहती आई है, लेकिन जिस प्रकार 2019 के चुनाव में सुबोधकांत सहाय को करारी हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद से आगामी चुनाव में कांग्रेस पर इस सीट से अपनी दावेदारी छोड़ने का दबाव काफ़ी ज़्यादा है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और जेएमएम आपस में टकराते हैं तो दोनों ही पार्टियों को इसका नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। तात्कालिक असर तो सबसे पहले जहां मांडर उपचुनाव पर हो सकता है, तो वहीं कुछ दिनों के बाद ही पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद विभिन्न जिलों में होने वाले जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव के अलावा अगले साल के शुरू में होने वाले नगर निकाय चुनाव में भी दोनों दलों की संभावनाओं को झटका लगेगा। वैसे भी जेएमएम पहले से ही जिलों में 20 सूत्री समितियों के गठन के मामले में कांग्रेस के निशाने पर है, क्योंकि अधिकांश जिलों में जेएमएम नेताओं को ही 20 सूत्री उपाध्यक्ष की कुर्सी दी गई है। ऐसे में जेएमएम फिलहाल टकराव की स्थिति में नजर नहीं आ सकती, क्योंकि जिस प्रकार से पूजा सिंघल प्रकरण और खनन पट्टे के मामले में जेएमएम को कांग्रेस का साथ मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला है। फिलहाल तो नजरें अब आधिकारिक रूप से दोनों दलों की घोषणाओं पर टिकी है, जिसे लेकर संभावनाएं जताई जा रही है कि आज शायद यह ऐलान हो जाए, क्योंकि अगले 48 घंटों के बाद यानी मंगलवार को ही राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का काम खत्म होगा।